हाँ अच्छा, क्वेश्चन नहीं आ पाया, कहीं चला ना गया। ठीक है, अब हम इन लोगों को क्वेश्चन देख लेते हैं। और हम अभी क्या बात कर रहे थे, चलिए हाँ, ये क्वेश्चन सौरभ आपका है ना? यस सर। जैसे मान लीजिए इन्होंने लिखा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के कोष एक संस्था है ना, जो अपने साथ आर्थिक, ठीक है ठीक है। आपने भी लग रहा है परिचय लंबा कर दिया क्या? ठीक, कार्य नहीं लिखे आपने, पता है आपको? कार्य नहीं लिखे हैं, क्यों? के तो स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं ना, पहले पे ही परिचय पे। स्टार्टिंग में आपने 2-3 लाइनें लिखी हैं, ये लिखा है जो सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है और उनके आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को भी सुगम बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण WTO क्या करता है फिर? देखो, इसमें एक चीज समझना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो WTO काम करता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो वित्तीय विषमता है ना, आर्थिक विषमता पर विशेष ध्यान रखती है। और एक बार आप लोग, मैं तो ये कहूंगा सबसे, IMF वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आप आज लिखो सब लोग, ठीक है? ठीक है नैना, अजय, सब लोग, आप लोग सब, क्योंकि IMF वाला एक बार फिर से लिखो, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हुआ तो हमें समझ में आता है। और मैं फिर बार बार कहूंगा, इन क्वेश्चंस की टेस्ट को सीरियस लो, कि अगर यही सही नहीं होगा तो हमारे बोलने से क्या फायदा? हम दुनिया भर में बोलते घूमे, हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब कॉपी से हमारी चीजें निकलती है तो निकल ही नहीं रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कॉपी से तो निकलनी चाहिए ना। हमारे हर कोई सुन रहा है हमारे मुंह से कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन कॉपी से निकलेंगी तब तो एग्जामिनर तक पहुंचेंगी। हम कहीं भी चाय पी रहे हैं खड़े होके, वहां बकवास कर रहे हैं, उससे कोई लेने आया नहीं है। ठीक है, तो पहले तो एक क्वेश्चन ये कीजिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, और पहला वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाँ, मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा, मेरा कैमरा खुला ही नहीं था। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं आपको, आज मंडे है, ठीक है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको क्वेश्चन में बहुत ऐसे देने वाला हूं जो बहुत इजी बेस पे है। मुझे जहां तक लगता है कि आपको बेसिक क्वेश्चन भी पहले फॉर्मेट करना सिखाना है, उसके बाद एडवांस पे पहुंचना है। ठीक है, आज से लेकर शाम तक हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देंगे आपको, UPSC लेवल नहीं रहेगा। ठीक है अर्चना जी? जी सर। मतलब बेसिक क्वेश्चन जैसे जो हम लोग फ्रेम करना आ जाए उससे पहले। हाँ, एक बार हाँ फॉर्मेट करना हैबिट में आ जाए तो कनेक्टिविटी तो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि इसमें शुरुआत करना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपको फॉर्मेट करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आने वाले 7 दिनों में आज जो हम क्वेश्चन देंगे वो 2 या 3 क्वेश्चन देंगे, 2 कम से कम देंगे क्वेश्चन, और वो इस सैटरडे तक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देंगे। और फाउंडेशन में कई सारे लोग हैं, इसमें 6-5 ही लोग आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं हैं, बहुत दिक्कत करेंगे सबको आगे चल के।
सर हाँ जैसे कि आपने यहाँ पे हमारे क्वेश्चन चेक कर लिए, हमारी गलतियां भी पता चली हमें, तो मेरा एक सजेशन होगा कि जैसे कि आप इसी जैसे कि हाँ क्वेश्चन को फ्रेम करके एक बार जैसे व्हाइट बोर्ड पे आप बता सकते हैं कि इसको पॉइंट इस वाले क्वेश्चन को इस टाइप से लिखना कोशिश करो, जैसे कि एक फिगर बना के बता सकते हैं। कि कई बार क्या है कि हम समझ पाते हैं, फिर जैसे कि फिर से एक जब तक हमारे एक ड्राइंग नहीं बनेगी ना सर, एक ड्राइंग बनना जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ, मतलब आप ये चाह रहे हो कि जो क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है उसका बेस्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारे आज पास इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सर हम बार बार सीखते ही रहेंगे, फिर अच्छा कब लिखेंगे हम। ये नहीं, वो तो बात सही है, वो तो ठीक है। जैसे मैंने आज ही फॉर्मेट नहीं किया है, वरना तो फॉर्मेट हम करते ही है। और जैसे कल भी फॉर्म पर हमने पिछले क्लास में किया था। तो ये बात सही है कि जो भी क्वेश्चन किए जाएं उसके फॉर्मेट किए जाएं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ठीक है, और जैसे मैंने वो बोला कि आर्थिक वृद्धि वाला क्वेश्चन है, इसको फॉर्मेट करना है, ठीक है, हम कर दिया करेंगे इसको। और वो करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा ना फॉर्मेट क्या बेस्ट हो सकता था, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। चलिए आपका तो क्वेश्चन। जैसे आर्थिक वृद्धि वगैरह रहता है तो क्या ऐसा इंडेक्स छोटा सा ऐसा बना के नहीं लिख सकते उसमें। इंडेक्स मतलब इंडेक्स बनता है ना सर, एक साइड ये आर्थिक वृद्धि और उसके नहीं, वो देखो कुछ भी लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आर्थिक वृद्धि और रोजगार ऐसा इंडेक्स में टॉपिक डाल के और फिर आर्थिक वृद्धि के विषय में और रोजगार के विषय नहीं देखो, जो भी फॉर्मेट आप बनाए वो बनाइए, जरूर बनाइए, ठीक है। मैं अभी शायद ऐसी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन अजय आपने क्वेश्चन भेजे थे अपने ना। सर आपने अभी जहाँ से सौरभ क्लिक किया था उसके बगल में एक और फाइल है सौरभ की, फिर भैया की फाइल है अजय भाई की बगल में। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हाँ देख रहा हूँ, ठीक है। कैम स्कैनर वाली फाइल थी ना। हाँ ठीक है। नहीं देखो, सीखना तो नहीं है हमेशा, और ठीक है, ये है। ठीक है, सेम चीज है इसमें। इसमें बस इसमें एक ही चीज करना है कि सदस्य राष्ट्र जो फॉर्मेट है, इसमें बस एक ही, पहले पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में आपको कार्य लिखना है, ठीक है। कार्य लिखने हैं क्या है। देखो अजय, ये जो चीज है ना, यस सर। ये भी सारी कार्य में ही आ जाती है। ये इंट्रोडक्शन में भी आ जाती है, STRS ये है। बस यस सर, मैं इसी फ्रेम की बात कर रहा था कि हम कहाँ से शुरुआत करें। जैसे पहले मैंने लिखा, मैंने एक अलग से फ्रेम बनाने की कोशिश की, जैसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका वर्क, फिर उसका उद्देश्य, फिर उसके बेनिफिट्स, उसके फायदे क्या है। अब मैंने अलग से एक और पेज पे एक और क्वेश्चन लिखा, आज मैंने मॉर्निंग में इसी को बनाया है, मैं उसको आपको स्कैन करके भेजूंगा सर आपको। अच्छा, कि मैं अलग तरीके से लिखने की भी कोशिश की मैंने इसको, मैंने की सोचा पहले ये चेक हो जाए, फिर सर को दोबारा स्कैन करके भेजूंगा। सर एक एक्चुअली तो में मैं एक बार ये चीज, पैराग्राफ कितने लिखने चाहिए। पैराग्राफ कितने लिखने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन देखा, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि भारत भारत में आर्थिक वृद्धि दर क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताएं, सपोज कीजिए। या सीधे सीधे क्वेश्चन एक देते हैं, भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो है भारत में बेरोजगारी की स्थिति, कि भारत में बेरोजगारी कितनी है, कैसे है, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद है इसको प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तब इसमें दो ही पॉइंट है, दो ही के निकल रहे हैं, एक तो भारत में बेरोजगारी
की स्थिति और दूसरा उसके प्रभावित करने वाले कारक। तो 2 ही पैराग्राफ बनते हैं। अब कारकों को आप क्या कर सकते हो, कारकों को पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि कौन कौन से कारक हैं। क्वेश्चन खुद बताएगा, क्वेश्चन खुद बताएगा कि इसमें कितने पैराग्राफ बनते हैं। जैसे मान लीजिए, यस सर। हाँ, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सपोज कीजिए ये पहला वाला ही क्वेश्चन था, ये वाला है ना, ये क्वेश्चन है पहला वाला। तो इसमें आप देखिए, भारत की आर्थिक वृद्धि रोजगार रहित वृद्धि दर है, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? तो पहले तो पैराग्राफ से ये आ गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि रोजगार रहित वृद्धि, आर्थिक वृद्धि है, क्या आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं, पहली बात तो ये बताना पड़ेगा कैसे। तो एक पैराग्राफ तो ये हो गया कि कैसे वृद्धि दर है, ये कैसे है, तो पहला पैराग्राफ ये हो गया। दूसरा हो गया इस अपने पक्ष में तर्क दीजिए। इसमें भी 2 ही पैराग्राफ बन रहे हैं। पहला ये है, भारत की जो विकास है वो रोजगार रहित है कैसे, तो उसके अब उसको आपको प्रूफ करना है, दूसरे में प्रमाण देने हैं कि देखो कृषि में भी बात हो रही है तो वहां भी बेरोजगार है, उद्योग में भी बात हो रही है तो वहां भी लोग वहां भी विनिर्माण क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। सेवा क्षेत्र में बात हो रही है तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन सेवा क्षेत्र में नौकरियां नहीं है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें नौकरी कम हो रही है। तो आप इसमें 2 ही पैराग्राफ में इसको लिख सकते हैं, एक इसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं, एक इसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए ये शॉर्ट नोट पे, इसको ध्यान दीजिए। अगर शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आ जाए, इसमें आप फ्री होते हो, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में आप बिल्कुल फ्री होते हो, आप जितने चाहो उतने पैराग्राफ बनाओ। मेरी बात समझ रहे हो? शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में आप फ्री होते हो, क्योंकि इसमें क्या है, आपको खुद समझाना है। और बेस्ट शॉर्ट नोट वाले का क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए यही था, तो बेस्ट तो यही हो सकता है ना कि IMF है क्या, पहले इसका हम परिचय दे दें थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम इसके कार्य दे दें, कार्य बता दें, और फिर इसका हमारे लिए या विश्व के लिए महत्व क्या है हम वो बता दें। यही तो बातें हो सकती हैं, है ना, परिचय दे दें, कार्य बता दें और इसका महत्व बता दें। महत्व में ध्यान रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। कार्य तो हमें दिखाई देते हैं, कि देखो ये कार्य हो रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंस में कभी कभी हमें नहीं दिखाई देते, वो भी काम हो रहे हैं, है ना, नहीं दिखाई देने वाले भी काम हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी भारत सरकार ने, बात समझिए इसको, अभी भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये कार्य है भारत सरकार का डिजिटल इंडिया में। लेकिन महत्व तो आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, आपको महत्व तो सिर्फ ये नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, महत्व तो ये है कि एक बच्चा यूपी में किसी गांव में बैठ के पढ़ रहा है ना, वो नहीं दे सकता फीस कोचिंग की 1.5 लाख रुपए, 10,000 रुपए महीने खर्च नहीं कर सकता है कमरे के, रूम रेंट के। एक माँ जो अपने 6 महीने के बच्चे को ले जाके कोचिंग में क्लास नहीं कर सकती है, वो भी कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक गरीब का बच्चा जो बेचारा खेत में काम भी करता है, शाम को पढ़ भी सकता है, वो रिकॉर्डेड क्लास से, तो वो भी पढ़ रहा है। समझ गए हमारी बात? एक ऑन ड्यूटी वाला आदमी, जैसे अजय है, ऑन ड्यूटी वाला आदमी सुबह शाम तक ड्यूटी कर रहा है, तो वो शाम को खाली समय में भी पढ़ सकता है। तो डिजिटल इंडिया का सिर्फ इम्पोर्टेंस आपको दिखना और बताना बहुत अलग अलग है, समझ गए? एक आदमी बैंक में काम कर रहा है, वो भी पढ़, आपके यहाँ कई लोग ऐसे पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी है और पढ़ भी रहे हैं, कई ऐसी हाउसवाइफ हैं जो पढ़ रही हैं, कई ऐसे बच्चे जो दूर दराज से हैं, जो शहर में नहीं आ सकते। आज की डेट में बाजीराम की फीस 2,80,000 है, 2,80,000, ठीक है, और दिल्ली का खर्चा तो आपको पता ही है।
मतलब हम अगर अपनी बहन को या किसी बेटी को अगर शहर अकेले नहीं भेजना चाह रहे हैं तो वो भी पूरी पढ़ाई कर रही है। तो आप सोचिए डिजिटल का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। जो लड़कियां वो सुरक्षित भी हैं, सेफ हैं, खर्चा बच रहा है। आप अपने फील्ड से देख लीजिए ना, ऑनलाइन बिजनेस से, ऑनलाइन स्टडी से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। कौन चाहता है कि उसकी लड़की 18 साल 22 साल की डेली स्कूटी से क्लास जाए, ये भीड़ भाड़ की लाइफ में पेट्रोल भी खर्च करे, एक्सीडेंट का रिस्क भी उठाए, और अनजाने व्यक्ति से मिलने का मिलाने का जो भी चीजें होती है सोसाइटी में उसका भी खतरा, ठीक है, और स्वास्थ्य को भी खतरा। तो अब इन सारी चीजों को भी जोड़ना पड़ेगा। वैसे हर बॉडी के आपको महत्व जितना बता सकते हैं उतना बताइए, और आपको हमेशा ध्यान रखना है जो महत्व होते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। जितने भी हमने आपको बताए हैं ये सिर्फ डिजिटल इंडिया के प्रत्यक्ष महत्व नहीं है, अप्रत्यक्ष है, समझ रहे हैं, अप्रत्यक्ष है। एक बच्चा गांव में जो सिर्फ गांव की एनसीईआरटी पढ़ता है वो ऑनलाइन से हमारी क्लास भी कर सकता है एनसीईआरटी की, समझ रहे हो आप? यस सर। तो ये फायदा है, ठीक है। तो बाकी आप लोग एक काम कीजिए, एक तो आईएमएफ वाला क्वेश्चन दोबारा कीजिए, और बाकी मैं 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और भेजूंगा तो बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन होंगे। 8 दिन तक सर आर्थिक वृद्धि वाला चेक कर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन मेरा चेक कर लीजिए, आर्थिक वृद्धि वाला। तुम्हारा क्वेश्चन बच गया अभी तक? यस सर, सर एक ये रह गया। रोज बोलते हैं, रोज इनका क्वेश्चन बचा रहता है। क्या बताएं, तो इनका तो कल से नहीं बचेगा सर, कल से पिक आए करेंगे, पीडीएफ नहीं भेजूंगा। हाँ नहीं पीडीएफ, ठीक है सर, ठीक है सर। हम यस सर। पीडीएफ में दिक्कत हो जाती है थोड़ी। कोई नहीं सर, करने दो। कोई नहीं सर, करेंगे। करना तो है ही हमें, चाहे सौरभ के माध्यम से करें चाहे मैडम के माध्यम से करें। क्या करना है? नहीं वो मैडम कह रही थी ना अभी, सौरभ का लास्ट में आखिरी रह ही जाता है। नहीं कोई बात नहीं, सीखेंगे तभी। हाँ नहीं वो तो रोज बोलते हैं सबसे पहले बोल सर मेरा देखिए, और रोज उनका रह जाता है, जो नहीं बोलते उनका दिखा जाता है। नहीं जागरूक, कोई बात नहीं। हाँ नहीं एक जोक्स कर रहे थे, अगर बुरा लगा तो सॉरी। नहीं क्या नहीं हमें नहीं लगता बुरा, 6 इसमें लोग बुरा लगने की बात क्या है। 5 लोगों में क्या बुरा लगेगा। ठीक है सौरभ, देख क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है सौरभ, ढूंढने में टाइम लग जाता है ऐसे। यस सर। आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना है तथा रोजगार रहित आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य है कि घरेलू उत्पाद में तेजी से वृद्धि, रोजगार सृजन का कम होना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध न हो पाना, इसमें आवाज कितनी आ रही कहाँ से, कुछ चंद पैसों अपराध रास्ते अपना लेना। हम दृष्टिकोण से कुछ हद तक सहमत हैं कि आर्थिक वृद्धि, रोजगार रहित आर्थिक वृद्धि, क्योंकि भारत का देश लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, फिर तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। कुछ ऐसे क्षेत्र की आर्थिक हालात मामले में गंभीर है, ये क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। चीजें लिखी हैं लेकिन आपको सिस्टमेटिक करनी पड़ेगी, है ना। कोविड-19 वैश्विक महामारी पूरे भारत कई लोगों को रोजगार खोने का डर रहा है, जैसे कई लोगों को, ठीक है। ठीक है सौरभ, लिखा सही है, बस एक बार इसको समराइज करने की कोशिश करना फिर से, क्योंकि देखो हाँ बाकी सही है। और जो आर्थिक वृद्धि, और ये सारे क्वेश्चन पता है आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से जोड़ने पड़ेंगे। बाकी आपका ठीक है, करंट अफेयर से जोड़ के आपको लिखना है कि हमारे देश में रोजगार वृद्धि कहाँ नहीं हो रही है, और फिर भी हमारा डेटा कैसे दिख रहा है। इसको भी हम कल फॉर्मेट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अभी थोड़ा तबीयत अच्छी है, और आज आपका क्लास हम लेंगे द हिंदू का। आज द हिंदू आज का तो नहीं आया, किसी को मिला द हिंदू आज का? सर आया तो है, डाला यस सर, आज का आया है? यस सर। तब आपने पढ़ाई नहीं है इसका मतलब, पेपर 24 तारीख का है, वो देखा नहीं आपने? आज का प्रिंट ही नहीं हुआ है। हाँ सर, आज पेपर नहीं आया हो, कल दशहरा था।
हाँ, आज का प्रिंट ही नहीं हुआ। देखो नैना, इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, खैर कोई नहीं। और 1 बजे मिलते हैं। जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे हम, और खासकर द हिंदू के क्वेश्चन ही देखेंगे हम इस बार। कोशिश ये कर रहे हैं कि 25 अक्टूबर के जो हुए हैं उनसे द हिंदू क्वेश्चन कैसे निकल सकते हैं उनको देखेंगे। वैसे भी 2 दिन क्लास कैंसिल हुई है, तो पहले की न्यूज देखेंगे हम। ठीक है, 1 बजे मिलते हैं हम लोग।